नमस्कार। मोदी सरकार नया अमेंडमेंट बिल बिल लेके आई है जो है माइनिंग के बारे में। शायद आपको इसके बारे में पता हो कि जिसके तहत भारत में जो भी माइंस है उसको प्राइवेट कंपनी को बेचा जाएगा। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि मोदी सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है और इसको ऐसे करने से किसको फायदा होने वाला है। तो चलो आज शुरू करते हैं कि बहुत सारे रिपोर्ट के हिसाब से भारत में जो मिनरल का भंडार है ये बहुत ही ज्यादा है। मतलब धरती के अंदर बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। लेकिन ये मिनरल्स होने होते हुए भी इनका जो कंट्रीब्यूशन है अपने भारत की जीडीपी में ये बहुत ही कम रह चुका है। अगर हम माइनिंग इंडस्ट्री के कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे तो पेट्रोल और नेचुरल गैस छोड़ के इनका 2018 और 19 में जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन था वो सिर्फ 1.63% था, जो कि बहुत ही कम है। बहुत सारे रिपोर्ट का ये भी मानना है कि ये जो कंट्रीब्यूशन है ये 2 या 3% से इजीली बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा क्या हो रहा है कि हमारे पास इतना सारा खनिजों का भंडार होके भी हम उसको निकाल नहीं पा रहे। तो उसके लिए हमको जानना पड़ेगा कि अभी की स्थितियाँ कैसी है। तो चलो बात करते हैं कोयले के बारे में, जिसको कोयल बोला जाता है। तो भारत कोयले के प्रोडक्शन में दुनिया में दूसरे नंबर पे है, जो कि बहुत बड़ा प्रोडक्शन करता है। और ये जो प्रोडक्शन है ये भारत में सबसे ज्यादा सिर्फ एक ही कंपनी से होता है, जिसका नाम है कोयल इंडिया। तो ये कंपनी भारत में जो भी कोयले का प्रोडक्शन होता है उसमें से 80% का प्रोडक्शन सिर्फ कोयल इंडिया से होता है। और ये कंपनी सरकारी कंपनी है जिसको स्टेट चलाती है, राज्य चलाती है। और इसके वजह से ये जो कंपनी का है एक तरफ का मोनोपोली बना हुआ है। मतलब ये ऐसी एक ही कंपनी है कि जो इतना बड़ा प्रोडक्शन करती है। तो देखने में तो ऐसा लगेगा कि ये बड़ी अचीवमेंट है, जो कि सरकारी पब्लिक कंपनी है। लेकिन क्या है ना कि ये जो कंपनी है ये कोई स्टार परफॉर्मर कंपनी नहीं है। इनका अब तक का इतिहास ऐसा ही रहा है कि हर साल का प्रोडक्शन का अपना टारगेट छूट जाता है। तो ये कंपनी जितना अच्छा परफॉर्म कर सकती है उतना वो ये परफॉर्म नहीं कर पा रही है। और ये जो कंपनी की मोनोपोली बन चुकी है ये जो है ये अपने पिछले गवर्नमेंट का नतीजा है, जहाँ पे लाइसेंस राज हुआ करता था। मतलब गवर्नमेंट बहुत सारे सेक्टर में खुद ही कंपनियां चलाती थी। अभी सरकार बहुत बार सरकार चला नहीं पाती, तो ये कंपनियां कैसे इतने अच्छे से चला पाएगी। तो इस सब्जेक्ट पे तो और एक वीडियो बन सकता है, लेकिन हमें उसमें नहीं जाना। तो हमको बात करनी है कि कोयल इंडिया के बारे में। तो दूसरी बात ये भी है कि भारत में अगर कोयल की जरूरत हो, कि मतलब गवर्नमेंट को अगर कोयले की जरूरत हो किसी भी काम के लिए, तो गवर्नमेंट को सिर्फ इसी कंपनी पे निर्भर पड़ता है। तो भाई ये कोयल इंडिया के मर्जी पे अपनी गवर्नमेंट का प्रोडक्शन डिसाइड हो रहा है। तो इससे गवर्नमेंट पहले ही परेशान है। तो मोदी गवर्नमेंट ने सोचा कि वंस एंड ऑल इसको बदलना ही पड़ेगा, और ये इसके लिए नया बिल लेके आई है। तो उस बिल के तहत क्या होने वाला है ये हम देखेंगे। तो पहले जो माइंस है, जो खदानें हैं खनिजों की, उसको दो इसमें डिफरेंशिएट किया जाएगा और उसका जो डिफरेंस है वो अच्छे से बताया जाएगा। तो उसमें एक टाइप की जो माइंस होती है उसको बोला जाता है कैप्टिव माइंस, और दूसरी मर्चेंट माइंस होती है। तो एक कैप्टिव माइंस कैसे है कि मान लो कि आपको एक पास एक कंपनी है जो स्टील प्रोड्यूस करती है। तो स्टील प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल लगता है आयरन। आयर आयरन ओर लगता है, आयरन ओर सॉरी। तो सरकार आपको एक कोई माइंस दे देगी और बोलेगी कि आप यहाँ का रॉ मटेरियल यूज कर सकते हैं, लेकिन आप जितना भी रॉ मटेरियल आयरन और निकालोगे ये सिर्फ आपको सिर्फ स्टील प्रोड्यूस करने में ही आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आपको माइंस मिल जाएगी, लेकिन उसका जो प्रोडक्शन होगा वो सिर्फ आपको अपने पर्पस के लिए ही यूज करना पड़ेगा। तो इसके कारण पहली बात तो ये हो रही कि जो कंपनियां हैं
वो कितना भी प्रोडक्शन करे, ये उसको पब्लिक मार्केट में, ओपन मार्केट में नहीं बेच सकती। तो बहुत सारी कंपनियां जो है ये इसमें आना ही नहीं चाहती। दूसरी बात ये है कि अभी तक जो प्राइवेट कंपनी को माइनिंग के सेक्टर में कोई लाइसेंस नहीं मिलता। मतलब ये अगर इनको काम करना है तो प्राइवेट कंपनी को स्टेट से या गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है। तो पहले तो लाइसेंस नहीं मिलता। दूसरी बात, अगर लाइसेंस मिल भी गया तो इस पे इतने सारे रिस्ट्रिक्शन डाले जाते हैं कि बहुत सारे कंपनियों को अपना दुकान बंद करना पड़ता है। तो इसके कारण इस सेक्टर में कोई प्राइवेट कंपनी अपना हाथ डालना ही नहीं चाहती। अभी हमने देखा कि अगर मतलब ये कैप्टिव माइंस अगर मिल भी गई तो इसमें जो प्रोडक्शन होगा उसका इस्तेमाल तुम सिर्फ अपने इसमें ही कर सकते हो, आप उसमें पब्लिक मार्केट में नहीं बेच सकते। तो इसके कारण कोई कंपनी प्रोडक्शन ज्यादा करना ही नहीं चाहती। तो जो नया रूल्स आए आ रहा है जिसमें बिल में, तो इस बिल के हिसाब से अगर कोई कैप्टिव माइंस आपको मिली है तो आप उसमें से 50% का जो प्रोडक्शन है ये ओपन मार्केट में बेच सकते हैं। तो इसका मतलब कंपनी अपना प्रॉफिट कमाने के लिए प्रोडक्शन का ज्यादा ज्यादा बढ़ोतरी करेगा। मतलब ज्यादा प्रोडक्शन पे ध्यान देगा और उसका इस्तेमाल ज्यादा करेगा, जिनके कारण उनका बिजनेस बढ़ सकेगा। अभी इस इस नए बिल के हिसाब से जो माइंस अभी तक बंद पड़े हुए हैं, ये 2-3 साल से उसको इस्तेमाल से बाहर निकाला गया है, तो उसको भी फिर से इस्तेमाल करने में इसको भी शुरुआत की जाएगी। मतलब जो भी अनयूज माइंस है तो उसको भी फिर से नया जीवन दान दिया जाएगा। अगर मान लो कि कोही माइंस जो खदान है, अगर ये ऑक्शन करने में मतलब बेचने पे सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो अगर फेल हो गई, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये एक अपना कंट्रोल उस ऑक्शन उस माइन पे ले लेगी और ये खुद से बेच देगी। मतलब एक सीधी बात है, अगर स्टेट अपना काम नहीं कर सकी तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको टेक ओवर करके ये खुद बेच देगी, खुद अपना काम कर देगी। और जो नए लाइसेंस प्रोवाइड किए जाएंगे, तो हो सकता है वो लोग कुछ लाइसेंस ले ले और फिर से उसका प्रोडक्शन शुरू ही ना करे। तो इसके लिए उनको ये प्रोडक्शन 2 साल के पहले उनको वो माइन को शुरुआत करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसके कारण बहुत सारे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो इंटरेस्टेड हो जाएंगे और इस सेक्टर को थोड़ी सी नई जान देने की कोशिश हो रही है। अभी ये जो माइंस होते हैं इसको कहाँ पे अपने मिनरल्स होते हैं उसको ढूंढने में बहुत सारा काम करना पड़ता है। मतलब बहुत बड़ी कंपनी को मशीनरी लगती है, उस पे रिसर्च करती है कि कहाँ कहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स अवेलेबल है जहाँ से वो निकाल सकती है। तो उसको बोला जाता है मिनरल्स एक्सप्लोरेशन। तो अभी तक क्या होता था कि ये जो मिनरल्स एक्सप्लोरेशन के लिए सरकार एक सेपरेट लाइसेंस प्रोवाइड करती थी, सेपरेट लाइसेंस लेना पड़ता था। तो ये मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए कंपनी अपना टाइम जाया करती है, पैसा जाया करती है। और उसके बाद मान लो कि उनको कहीं पे ऐसा लगा कि यहाँ पे मिनरल्स अवेलेबल है, यहाँ पे मिनरल्स का भंडार है, तो ये मिनरल एक्सप्लोर होके भी उस कंपनी को ये यूज नहीं कर सकती जब तक कि वो दूसरा लाइसेंस ले ले, जो कि प्रोडक्शन का लाइसेंस होता है। तो मतलब भाई खोज, ये जो खोज है कोई कंपनी कर ले लेकिन उनको कोई गारंटी नहीं है कि ये खोज करके भी उनको प्रोडक्शन का लाइसेंस मिल जाएगा। तो इसके कारण कोई कंपनी क्यों एक्सप्लोरेशन करना चाहेगी, मतलब वो अपना पैसा उसमें लगाए, टाइम लगाए और ये कोई गारंटी ही नहीं कि सरकार किसको लाइसेंस दे दे। तो इसके कारण बहुत सारी प्राइवेट कंपनी तो इसको ना ही बोल देती थी, बाहर से टाटा बाय बाय। तो नए कानून के तरफ सरकार ये ट्राई कर रही है कि ये जो मिनरल एक्सप्लोरेशन में जो कंपनीज आएगी उसको प्रोडक्शन की इसमें बहुत अच्छे से ट्रांसफर किया जाएगा, मतलब ये आसानी से वो उसमें जा सकती है। तो ये सब जो नए कानून से इसलिए लिए जा रहे हैं कि ताकि प्राइवेट कंपनी है, जो प्राइवेट प्लेयर्स है, ये मिनरल के माइनिंग के सेक्टर में एंट्री करे और उनके हिसाब से अपने यहाँ पे जो भी अपनी वैल्यूज है उसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो सके। तो इसका मतलब ये इस सेक्टर को एक नई जान देने का ट्राई कर रही है। तो जब तक ये सब कुछ हो नहीं जाता तो फ्यूचर में देखेंगे इसके बारे में क्या होता है। तो तब तक आप, अगर ये वीडियो अच्छा लगा
तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ये भी बता दीजिए कि अगर आपको लगता है कि मोदी सच में देश बेच रहे हैं, तो ऐस आपको क्यों लगता है और हमने ऐसा क्या मिस किया है कि जिसके कारण आपको ये ऐसा लग रहा है कि देश बेच रहा है, लेकिन हमें वो नज़र नहीं आ रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।